चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बांटो राज करो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। अंग्रेजों की उस विरासत को ही कांग्रेस आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रही है। अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना लें। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। देखिए, भारत की सनातन धर्म की उपासना विधि में राम और शिव दोनों अलग अलग नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें
हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। Congress has a long history of divide and rule in their DNA. They have divided Hindu society on caste, linguistic and other lines. Now also they are trying to divide, but today they have crossed all limits and they want to even divide our gods. They are saying we will do Shiva versus Ram. Will they say this about any other religion? And in Modi Virod, now they have gone to the extent of such Ram Virod that sometimes they say Ramji does not exist. They oppose Ram Mandir. They allow the Mandir issue to be latkana, atkana, bhatkana for 70 years. Then at the Pran Pratishtha, they do not go. They say it's RSS BJP event. They say Surya Tilak of Prabhu Shri Ram is Pakhand. They abuse Ramcharitmanas. They abuse Jai Shri Ram. And today they are saying we will fight Ram and Shiva will fight Ram. This shows the mindset of Congress. Sanatan Samapti is said by their ally. Kharge ji's son says Sanatan is Bimari. Even Kharge ji has said that Sanatan aa jayega if Modi wins. So this Sanatan Virodhi, Hindu Virodhi, Ram Virodhi chehra of Congress party has once again come to the fore.